आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। कानपुर में परिवहन सुविधा बढ़ी। अहिरवा आरटीओ यशोदानगर घंटाघर रूट में ई बसों का संचालन शुरू। कानपुर में अहिरवा आरटीओ यशोदानगर घंटाघर रूट पर ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। इस पहल से शहर में परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी और नागरिकों को आवागमन में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक बसों के चलने से प्रदूषण भी कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यूपी के इस जिले में 2 दिन तक बारिश के आसार, फसल को लेकर किसान हुए परेशान। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की है। इस वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बारिश से फसलों को नुकसान होने का डर है। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए उपाय करने की सलाह दी गई है। पहले से ही मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए यह मुश्किल समय है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षक इस आदेश का 1 नवंबर से करेंगे विरोध। शिक्षकों के विरोध के बीच परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की हर दिन की डिजिटल हाजिरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने 3 दिन में सभी विद्यालयों व सभी बच्चों की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब भी मात्र 20% ही बच्चों की उपस्थिति अपलोड की जा रही है। उधर सख्ती के विरोध में शिक्षक संगठन ने 1 नवंबर को जिलों में प्रदर्शन की घोषणा की है। योगी कैबिनेट मीटिंग में जिले को मिला तोहफा, जल्द ही शुरू होगी निर्माण कार्य की प्रक्रिया। योगी कैबिनेट की बैठक में जिले के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत जिले में जल्द ही नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। सरकार परियोजना की प्रगति पर नजर रखेगी। यूपी में परिषदीय विद्यालयों में 3288 विज्ञान गणित के टीचर बनेंगे कौशल शिक्षक। नवंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 3288 विज्ञान और गणित के शिक्षकों को कौशल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 3 नवंबर से शुरू होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों से अवगत कराना है, जिससे गणित और विज्ञान की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। भव्यता, आस्था और आधुनिकता का मॉडल बने अयोध्या का विकास, योगी का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अयोध्या की जनसंख्या लगभग 11 लाख है, जो 2031 तक लगभग 24 लाख और 2047 तक 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए नए आवासीय टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस मार्ग, रिंग रोड, एयरपोर्ट, टेम्पल, म्यूजियम, सौर ऊर्जा संयंत्र, होटल व आधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएं। यूपी के भदोही में संचालित हो रही थी फर्जी बाल रोग विशेषज्ञ क्लिनिक, पुलिस ने किया सील। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक डॉक्टर फर्जी डिग्री के आधार पर बच्चों का इलाज कर रहा था। साथ ही इसी डिग्री के आधार पर उसने अस्पताल का लाइसेंस भी ले लिया था। ऐसे में जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। यूपी में भी होगा SIR, लेकिन इन मतदाताओं को नहीं देना होगा कागज। 12 दस्तावेज माने जाएंगे वैलिड। भारत निर्वाचन आयोग ने 22 साल बाद यूपी में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू किया है। लगभग 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि उनके नाम पहले से ही 2003 की सूची में है या उनके परिवार के सदस्य का नाम दर्ज है। केवल 30% मतदाताओं को पहचान के लिए 12 मान्य दस्तावेजों में से एक देना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। लखनऊ और अयोध्या नहीं जा सकेंगे ये वाहन, आज शाम 6 बजे से लागू होगा रूट डाइवर्जन। अयोध्या में परिक्रमा के कारण बस्ती अयोध्या 4 लेन पर 29 अक्टूबर यानी आज से रूट डाइवर्जन होगा। भारी वाहनों को गोरखपुर और लखनऊ के बीच वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। हल्के वाहनों को भी सर्विस लेन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर भी 4 और 5 नवंबर को डाइवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने सभी से सहयोग करने की अपील की है। नहीं चलेगी कामिल फाजिल की डिग्री, यूपी सरकार ने सख्त किए नियम। अब मदरसों में पढ़ाएंगे केवल TET क्वालिफाइड टीचर्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के मदरसों में शिक्षक बनने के लिए केवल कामिल या फाजिल डिग्री पर्याप्त नहीं होगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।